हेलो स्टूडेंट, मैं योगेश कुमार साहू आप सभी का एकेडमी ऑफ हायर मैथमेटिक्स की इस क्लास में स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, ये हमारा आज तीसरा क्लास है रियल एनालिसिस का। बात नहीं बच्चों, इस तीसरा क्लास में हम लोग क्या करेंगे, पिछले क्लास में जो पढ़े थे उसी के थ्योरी को आगे बढ़ाएंगे और सारे क्लास इजी है। पहला क्लास इजी था, आप देखे हो, कोई हमने हाई फाई कोई क्वेश्चन नहीं बनाया था, बहुत सिंपल तरीके से पढ़े, समझ आ गया था। पहला क्लास में पियानोस थ्योरम एक्सियोम्स थे, सॉरी, है ना, उसको समझे, याद ही हो गया, बहुत सिंपल था। कुछ एग्जांपल समझे। पिछले और क्लास की बात करें, ये जस्ट है ना, पहला क्लास को छोड़कर दूसरा क्लास, उसमें क्या पढ़े बच्चों, फील्ड एक्सियोम। तो फील्ड की प्रॉपर्टीज को बस ध्यान में रखना है, अब उसको अप्लाई करना है और उसको हमने ऑर्डर्ड फील्ड के रूप में पढ़ लिया था। ऑर्डर्ड फील्ड की प्रॉपर्टी क्या थी, याद है बच्चों? याद है? बोलेंगे याद है सर, बोलना है कि हमारे पास P एक क्या होता है, R का सबसेट होता है ना। और पहला हमने ये बताया था कि P का अगर इंटरसेक्शन कर दे माइनस P के साथ तो फाई होता है, बोला था, याद है? दूसरा क्या पढ़ाए थे बताओ, P फिर यूनियन जीरो, है ना, फिर यूनियन क्या करते थे बच्चों, माइनस P इज इक्वल्स टू पूरा पूरा R। या फिर आपने F बोला है तो F, जो बोला है वो बोलने का, ठीक है। फील्ड को F बोल दिया तो आप क्या बोलोगे यहां पर F, किसी ने Q बोल दिया तो क्या बोलोगे आप Q, ठीक है। और तीसरा बता दो मुझे, तीसरा क्या था? यस, अगर ए बी एलिमेंट है मेरे प्यारे बच्चों P का, देन हमको क्या क्या मिलेगा, बोलेंगे सर दोनों के रिस्पेक्ट में क्लोजर होगा, एक प्लस के रिस्पेक्ट में क्लोजर होगा और एक क्या होगा, डॉट के रिस्पेक्ट में भी क्लोजर होगा। अपने तरीके से याद रखना, रट्टा वट्टा कुछ नहीं मारना, जो ठीक लगता है वही लिख के आ जाना, एग्जाम में नंबर मिल जाएगा। अगर पेपर गलत रहेगा तो फिर मेरे को अपना रोल नंबर दे देना, ठीक है। ओके, ये बात समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें छोटा सा क्वेश्चन था, इफ Z एंड A be two element of R such that Z plus A is equals to A, then prove that है, मान के चलो then या तब क्या प्रूव करके दिखाना है, Z equal to 0। अब ये पहला हो गया। अब एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है और सिंपल कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना आना चाहिए, ठीक है। सिंपल कॉन्सेप्ट आप लोगों ने आइडेंटिटी एलिमेंट इस्तेमाल किया था ना, हम बोलेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट इस्तेमाल करके आंसर बना सकते हो। सिंपल लिखना है आप लोग को, क्योंकि हमने थ्योरी पढ़ा है ऑर्डर फील्ड का। तो प्रूफ देखिएगा, बहुत सिंपल तरीके से आप इसको प्रूफ करने वाले हो। सबसे पहले स्टेटमेंट का आधा हिस्सा पूरा लिख देना है। क्या लिख देना है, बोलेंगे पूरा सर, वही मैं अब प्रूफ को हिंदी में लिखूं कि इंग्लिश में, हिंदी में है तो हिंदी में लिख देते हैं। मान लो R क्या है बच्चों, R जो है आपका ऑर्डरेड फील्ड है, जहां वेयर A and Z बिलोंग्स टू R, ठीक है, ठीक। बाय डेफिनेशन इफ A belongs to R, this implies that there exists minus A is also element of R। मैंने पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया था? वेरी इजी, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं, ठीक है। सिंस करके जो दिया है उसको लिखो। चूंकि क्या दिया बच्चों, ये गिवन में आता है हमेशा, जब थ्योरम के क्वेश्चन के जिस हिस्से को दिया रहता है उसको हमेशा किस में लिखना होता है, सिंस। हिंदी वाले का बोलते उसको चूंकि, ठीक है, उसको पकड़ने का। पकड़ लिया, ये मेरा इंट्रोडक्शन हो गया। सिंस करके लिखेंगे। सिंस क्या दिया बच्चों, Z प्लस में A इक्वल टू A, ठीक है। आपने कभी भी इसको शिफ्ट करने वाला थ्योरी नहीं पढ़ाया, तो इसलिए शिफ्ट नहीं करोगे। पढ़ा है क्या, कैंसिलेशन? क्या पढ़ा है आप लोगों ने, कैंसिलेशन। या फिर क्या पढ़ा है आप लोगों ने, दो सेम एलिमेंट है, कल का याद करो, दो सेम एलिमेंट है तो अगर आप क्या करोगे, ऑपरेशन किए रहोगे, रिवर्स है कैंसिलेशन का, दोनों साइड से काट भी सकते हो, दोनों साइड से इंट्रोड्यूस कर भी सकते हो। मैं क्या करूंगा पता है, क्योंकि एक और एलिमेंट एग्जिस्ट करता है इसी सेट का, R का, तो अपन पकड़ने वाले हैं। ये तो थे बच्चों, और माइनस में क्या लिख दिया मैंने, A। इधर क्या लिख दूंगा मैं, A, फिर माइनस में क्या लिख दूंगा, A। कौन सा ऑपरेशन करना है, बोलेंगे गुरुजी प्लस करना है। प्लस क्या है, कोई पूछेगा तो बोलेंगे दो ही तो ऑपरेशन होते थे, एक है प्लस एडिशन और एक है क्या
यहां पर माइनस और माइनस नहीं लगाते, इसलिए ब्रैकेट लगाना है, क्योंकि हम जानते हैं इस चीज को एकदम सीधी सी चीज को, क्योंकि एक विद्यार्थी का जिम्मेदारी बनता है कि प्रक्रिया का अध्ययन किया जाए। इस प्रश्न का आंसर तो यही था, फिर भी क्यों लिख रहे हैं? बोलेंगे इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम बता रहे हैं कि हम सीख रहे हैं, और सीख रहे हैं मैथमेटिक्स या भौतिकी या फिर केमिस्ट्री या कोई भी कहता है प्रक्रिया को बताओ कि कैसे सीखा, और आप उसको लिख के बताओ कैसा लिखना है करके, है ना। ये होता है अध्ययन का तरीका। तो अध्ययन अपना एक प्रारूप से चलता है, इसलिए हम लोग चीजों को जबरदस्ती लिखते रहते हैं समझाने के लिए। एक पेज में ऐसे ही लिखा आएगा, छोटा सा लिखना है, ज्यादा कुछ लिखना है। मेरे प्यारे बच्चों, अगेन एक प्रॉपर्टी आता है एसोसिएटिव, एक प्रॉपर्टी आता है क्या, कल ही मैंने पढ़ाया था, याद करो बच्चों, क्या इनवर्स, क्या एडिटिव इनवर्स, योज्य प्रतिलोम, एडिटिव इनवर्स पढ़ाया था कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों? तो ये जो है एक ब्रैकेट में आएगा, और कौन सा प्रॉपर्टी लगेगा यहां बगल में, कौन सा लिखोगे प्रॉपर्टी, बताओ जल्दी से। कैंसिलेशन लॉ बोलते हैं, रिवर्स कैंसिलेशन लॉ है, कट के यहां वापस आ जाएगा, क्योंकि चीजों को इंट्रोड्यूस करना और काटना दोनों कैंसिलेशन लॉ होता है। एक को रिवर्स कैंसिलेशन लॉ बोलते हैं, वापस काटेंगे तो यहीं से आएगा, तो बगल में कैंसिलेशन लॉ से वापस कट सकते थे, ठीक है। और इनको काटे नहीं है, काटेंगे तो वो जीरो जो है ना बचा नहीं है, उसको जीरो नहीं बोलते हम लोग, नहीं है कुछ भी बोल देते हैं, इसलिए हम लोग ऐसा सीख रहे हैं। बताओ बच्चों, इसको क्या करेंगे आप, कौन सा प्रॉपर्टी बोलोगे, बताओ। नहीं नहीं, ब्रैकेट लगाना को क्या बोलते हैं, फिर से याद करो, वेरी गुड। क्या बोलना है, जब जब ब्रैकेट लगाओगे तो हमेशा क्या लिखना है आप लोग को, एसोसिएटिव। पेपर में आएगा तो पूरा लिखोगे बच्चों, तब नंबर मिलेगा। ये वाला कौन सा कहां से आया कोई पूछेगा तो, कैंसिलेशन लॉ। हिंदी वाले क्या बोलोगे, निरसन नियम। अब फिर यहां पर कौन सा नियम लिखोगे, जो मुझे बताएगा उसको इनाम है। कौन सा लॉ है बच्चों, एडिटिव इनवर्स। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एडिटिव इनवर्स एंड आइडेंटिटी, दोनों आ रहा है, क्योंकि दोनों मिलकर हमेशा क्या बनाते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी बनाता है। तो कौन सा प्रॉपर्टी लिखा है कोई पूछेगा तो, एडिटिव, अरे स्पेलिंग कैसे बच्चों, एडिटिव इनवर्स एंड एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है, लिख लेना आप लोग। अब फिर से यहां पर क्या बोलोगे, अगेन एडिटिव आइडेंटिटी, क्योंकि ये जीरो बनाया बोल सकते हो, या फिर ओनली इनवर्स लिखना बच्चों, इस लाइन में नीचे वाला में एडिटिव इनवर्स बोलना, जेड इक्वल टू जीरो, एडिटिव इनवर्स, इधर जीरो एलिमेंट है, यहां पर जीरो एडिटिव आइडेंटिटी है, इसलिए ऐसा लिखोगे। मतलब तुम जानते थे, बस लिखने की तरीका क्या था वो नहीं समझ आ रहा था कि लिखे क्या ऐसे करके। ऐसा कुछ भी नहीं था कि हम नहीं जानते, ऐसा कुछ नहीं था, आप जानते थे, मैंने बस बताया कि लिखोगे कैसे एग्जाम में करके, है ना। मैं टीचर हूं ना, मेरे बात को एकदम फॉलो करना है आप लोग को, क्योंकि जो पेपर चेक करने वाला है ना मेरे ही सोचेगा, है ना, और यही सही होगा, क्योंकि ऐसे ही सोचते हैं, क्योंकि मैंने तो इतना साल से पढ़ाया है, देखा है अपने टीचरों को, है ना, तो मुझे आदत हो चुका है पेपर चेक करने का, पेपर सेट करने का। तो आप लोग जो है अच्छा से फॉलो करना, जो मैं बताऊंगा उसको, नंबर तभी अच्छा आएगा। इसको नोट कर लोगे ऐसे ही। अब यहां पर क्या लिखोगे बच्चों, हमेशा जब कोई भी चीजें प्रूफ कर लेते हो तो हमेशा हैंस करके लिखना है, ठीक है, हैंस करके स्टेटमेंट को उतार देना। ये दे, ये हो गया, हाँ बात सही है ऐसे बोलना है, जबकि वो ऑलरेडी सही था, क्योंकि कोई थ्योरम जो होता है वो हमेशा क्या होता है, थ्योरम मींस सेल्फ प्रूव्ड स्टेटमेंट, स्टेटमेंट विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स, या तो सही लिखा रहेगा पूरी तरीके से या फिर गलत लिखा रहेगा। लेकिन यहां मैथमेटिक्स में जो पढ़ेंगे ऑलरेडी जो चीजें सही होगी, यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, उसी बात को लिखे रहते हैं। जैसे कि मैंने एक थ्योरम बोला था इसी पर, क्या थ्योरम बोला था कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बॉन्डेड, ये एकदम यूनिवर्सल ट्रूथ बात है ना, इसको कोई भी नकार नहीं सकता, हम हर तरीके से देखेंगे तो वैसे आएगा। फिलहाल आप इसको नोट कर लेंगे, ठीक है, मिटा दो, बिटा के क्या करना है, मुझे दूसरा हिस्सा लिखना है, इसको प्रूफ करके दिखा सकते हो आप लोग। अब मुझे लग रहा है कि आप लोग आसानी से इसको प्रूफ कर लोगे, ज्यादा टेंशन नहीं आएगा इसको प्रूफ करने में। कैसे करोगे, कैसे लिखोगे, यहां पर किसका इस्तेमाल किया है देखो ध्यान से, यस, ये लाइन पे बस मिटाना है मुझे, ये मैंने ए प्रूफ कर लिया है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, बी में मैं क्या करूंगा, पेपर में आएगा तो ऐसे लंबा लंबा लिखना है, तुम लोग को बोलेंगे सर बाय डेफिनेशन किसका, बाय डेफिनेशन ऑफ वही आर मतलब कौन, फील्ड, ठीक है। और फील्ड क्या बोलता है, अगर ए एलिमेंट है तो हर एलिमेंट का अपना क्या होता है, यस,
इनवर्स एग्जिस्ट करता है सर, बोल रहे हैं क्या करता है? पहले वाले में एडिटिव इनवर्स, क्योंकि एडिशन से आया था, दूसरे वाले में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। वी नो दैट ए का इनवर्स को हम बोलते हैं, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, है कि नहीं, बिलोंग्स टू। बस कोई गणित नहीं पढ़ रहे हो, गणित तो दूसरे गणित पढ़ोगे बच्चों, अभी तो गणित पढ़े ही नहीं हो, मैथमेटिक्स पढ़ ही नहीं रहे हम लोग अच्छे से, ठीक है। ओके, सिंस क्या लिखा है बताओ जल्दी से, ए या फिर यू, यू इज एलिमेंट बोला है ना। अच्छा, यहां पर क्या क्या लिखना है हम लोग को, हाँ ये पूरा लिख देना, ऐसा उतार देना इनको, है ना, इसको उतार दे रहना। ए भी है और बी, सॉरी बी लिखा है जी, यू एंड बी टू एलिमेंट, और यहां पर मेरा बी एलिमेंट है, तो बी का इनवर्स क्या होगा, इस प्रकार से लिखेंगे हम लोग, बी का इनवर्स जी ऐसे करके 1/b होगा। और प्रूफ क्या करना है बच्चों, u इक्वल टू 1 प्रूफ करना है, करे, ठीक है, सिंपल। तो u इक्वल टू सॉरी u b इक्वल टू b, बता दो मुझे आप लोग, क्या लिखूं, क्या लिखूं बच्चों, इस लाइन पे क्या लिखूं, इधर दोनों साइड बोलेंगे गुरुजी u b, ठीक है, और बोलेंगे ब्रैकेट में रखो इसको, बोलेंगे b इनवर्स, क्योंकि दो सेम एलिमेंट पे किसी एक एलिमेंट का ऑपरेशन करने से चीजें सेम रहती है, पढ़े हम लोग, मैं बताया था, दो एलिमेंट सेम है, दोनों पर ऑपरेशन कुछ भी करोगे तो क्या आएगा, सेम आएगा, क्योंकि बोला है आपने सेम है करके। तो दोनों साइड अगर आप क्या करोगे, रखोगे, तो इसको फर्क नहीं पड़ता, लेफ्ट में है तो लेफ्ट में ही रखना b, और क्या लिखेंगे b इनवर्स है। तो और छोटा प्रूफ है बच्चों, बस लिखने का है खेल, बाकी आप लोग कल भी प्रूफ कर लिए थे, मैं जानता हूं। अब क्या करोगे भाई, कौन सा प्रॉपर्टी लगा रहे हो, कोई पूछे तो क्या बताना है आप लोग को, हमेशा ऐसा बोलने का बच्चों, एसोसिएटिव, ब्रैकेट लगाने को एसोसिएटिव बोलते हैं, ठीक है। हालांकि इधर जरूरत नहीं है, इधर जरूरत था, इधर जरूरत था, क्योंकि ये एक एलिमेंट की तरह ट्रीट कर रहे थे, इसलिए एलिमेंट के साथ में आया था, फिर ब्रैकेट चेंज होकर इधर आ गया, पढ़े थे ना कल एसोसिएटिव करके। यहां क्या बनेगा बच्चों, 1 बनेगा, क्योंकि इसको सच दैट करके लिखे होते ना, इफ देयर एग्जिस्ट, ये सच दैट क्या लिखे होते हैं बेटा, यहाँ पर b एंड b इनवर्स इक्वल टू 1 होता है, हम बोले होते, तो यहां पर 1 आता और यहां पर क्या आता, 1 आता। ये कौन सा प्रॉपर्टी से बोलेंगे, तो वही इनवर्स और एसोसिएटिव, यहीं पे यहां पे लिख देते हैं, ये इनवर्स आया करके, ये एसोसिएटिव है, और यहां वाला क्या है, ये इनवर्स है, और ये खत्म हो गया जब, तो वो क्या है, आइडेंटिटी से खत्म हुआ है, आइडेंटिटी के बाद आया है ये, है ना, इस प्रकार से, ठीक है। तो कल लिख चुके थे आप लोग, बस मैं उसको कचर पचर करके आपके दिमाग में डाल रहा हूं, लेकिन कचर पचर दिमाग में नहीं डालना ना, समझाने का काम है, ठीक है, इसलिए मैं बोलता रहता हूं, सिखाता रहता हूं। कोई असंतुष्ट हो तो जरूर बताना भाई, उससे फिर मैं क्या करूंगा, वो इग्नोर कर दूंगा उसको ठीक है, हाँ उठा दो, है ना, उसको सुला तो सकते नहीं, उठा दो। या मेरे को लगा वो फ्लिपकार्ट वाला है, ये किसान भाई और ओ भाई और बहनों, ठीक है, आप भी किसान हो, मेरे पापा का नंबर है, अच्छा, बोनस वाला, तो फोटो खींच रही है, ओ वाह, ठीक। चलिए बच्चों, दूसरा क्वेश्चन देखो, यदि a और b क्या है, R के एलिमेंट है, किस प्रकार के एलिमेंट है, a प्लस बी इक्वल टू 0, तो पक्का b इक्वल टू क्या आएगा, -a, है ना। ऑब्जेक्टिव में तो देख के जो क्लास अटेंड नहीं कर रहा है वो भी बनाएगा, लेकिन प्रूफ करने वाले में थोड़ा सा वो क्या लिखो, ये तो खुद है, ऐसे बोलेगा, लेकिन आप लोग लिख पाओगे, है ना, ये मैं समझा रहा हूं। दूसरा वाला क्या बोला है, a डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब नॉन जीरो एलिमेंट होना चाहिए कम से कम एक, है ना, और b एलिमेंट है। इस प्रकार से आपको रखना है कि अगर a और b का क्या करते हो आप लोग, मल्टीप्लाई करते हो, ये दोनों नॉन जीरो रहना चाहिए, दोनों को नॉन जीरो रखना, ठीक है। a b इक्वल टू क्या आएगा, 1 आएगा, दोनों को इंटू करोगे तो 1 आएगा। अगर है ऐसा तो जो b है वो a का इनवर्स है और a जो है b का इनवर्स है। तो ये तो थ्योरम पढ़े थे, थ्योरम पढ़े थे, अब उसको क्या करना पड़ेगा, वही नमक मिर्ची लगा के लिखना है फिर से। तो जब प्रूफ करते हो तो हमेशा प्रूफ में क्या लिखना है भाई, प्रूफ में हमेशा बच्चों ये शब्द लिखना है कि आप ए वाले को प्रूफ कर रहे हो तो हमेशा क्या बोलना है, मान लो, ये बोलना जरूरी है, मान लो, लेट आर क्या है बच्चों, आर एक
ऑर्डरेट फील्ड है बोलना, ठीक है, ऑर्डरेट फील्ड है। तो फील्ड का सारे प्रॉपर्टी क्या करेगा, वो रखेगा, सारे प्रॉपर्टी को रखेगा। और तथा एंड ए बी टू एलिमेंट ऑफ आर, ठीक है, दिया है। सिंस लिख लो, सिंस a plus b equal to 0, now we have to show that b is inverse of a या a is inverse of b, ये ऐसा बोला है कि नहीं, इसको वेरीफाई करना है। तो सोचो क्या लिखोगे, क्योंकि ऊपर में जो लिखा है ना, यहीं पे देखना, यहीं पे ये दो एलिमेंट है ना, दिस इंप्लाइज दैट बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स माइनस ए भी और माइनस बी भी दोनों एग्जिस्ट करेंगे कि नहीं, ठीक है। अब ये कुछ है मैं नहीं जानता, लेकिन दोनों मिलकर जीरो बनाते हैं, ठीक है। एक एलिमेंट की तरह ट्रीट करेंगे, एलिमेंट इज जीरो बोल सकते हो, ठीक है। जीरो एलिमेंट है, दोनों के आगे पीछे चीजों को जोड़ सकते हो, तुम जो मन लगे जोड़ सकते हो। क्या जोड़ना चाहोगे, माइनस ए, ठीक है, माइनस ए जोड़ रहे हैं, सही है। इस क्वेश्चन में बच्चों ऐसे भी पूछ सकता था, या करके क्या पूछ सकता था पता है, कि a इक्वल टू माइनस बी भी बोल सकता था, दोनों सेम है, बोलता ना, मैंने बोला भी था, इसलिए मैंने उसको कह दिया था कि a का इनवर्स b है, b का इनवर्स a है। हाँ बोलो। तो आप लोग जो सोच रहे बच्चों 100% सही सोच रहे हो, ये सीन्स में आ जाएगा, और यहां पर a प्लस में b है, ब्रैकेट लगाना भूलना नहीं है आप लोग को, एक एलिमेंट की तरह ट्रीट करेंगे। और आपने कौन से एलिमेंट को यहां से वो दिया, माइनस ए को दोनों साइड इंट्रोड्यूस कर दिया, है ना, बहुत सिंपल तरीके से। शिफ्ट करने वाला थ्योरी हमारे पास नहीं है, मैंने बार बार बोला है, इसलिए शिफ्ट नहीं करोगे, चुपचाप लिखोगे इसको। क्या आएगा, माइनस ए। कौन सा प्रॉपर्टी लगाओगे, बोलेंगे गुरुजी कॉम्यूटेटिव। कौन सा, कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव, ठीक है। तो कॉम्यूटेटिव पहले कर दो, एक साथ नहीं लगाते, फिर एसोसिएटिव करना है। अभी भी क्या है, माइनस ए है। हाँ बोलो। अब मेरे प्यारे बच्चों फिर से क्या बोलेंगे, गुरुजी क्योंकि जब सेम सेम ऑपरेशन होते हैं तो ब्रैकेट में ना ए बी सी है, और यहां पर पहले ब्रैकेट लगा है, तो ब्रैकेट को खिसका भी सकते हैं, क्योंकि हमने ऐसा पढ़ा हुआ है शुरू से। तो बोलेंगे कि तू बाहर जा, ए फिर माइनस ए, और आपने कहा है कि ये देयर एग्जिस्ट, ये इनवर्स है। मैं नहीं जानता ये एक दूसरे के इनवर्स है, लेकिन मैं बोलता हूं कि एक इनवर्स माइनस ए होता है, ये जानता था मैं ना बेटा, इसलिए ऐसा बोलेंगे, माइनस ए रहेगा। फिर इधर आप क्या करने वाले हो, इसलिए छोटे छोटे बातों को भी पढ़ रहे हैं ताकि पेपर में एक नंबर आपका नहीं कटे, है ना। इसको पकड़ोगे, बोलेंगे b प्लस 0 इक्वल टू माइनस ए। कौन सा नियम से बोलेंगे, तो बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स। यहां पर कौन सा लो बोलेंगे, तो क्या बोलना है आप लोग को, कॉम्यूटेटिव। यहां पर कौन सा है बोलेंगे, तो आप बोलना है एसोसिएटिव, ठीक है ना। शॉर्टकट देख के, इसको देख के समझ आ जाएगा क्या लिखना है करके, है ना, इसलिए मैं टचड़ पचड़ लिख देता हूं, कोड वर्ड है ये। फिर इनवर्स हो गया, b प्लस 0 इक्वल टू क्या आएगा, जो भी है b ही रहेगा, है ना। ये कौन सा प्रॉपर्टी, बोलेंगे सर ये इनवर्स है, ये है आपका आइडेंटिटी, क्योंकि हम जानते हैं x प्लस 0 इक्वल टू x होता है, ऐसा करके, इसलिए ऐसा ये खत्म हो गया है, b प्लस 0, b x एलिमेंट है कोई, इक्वल टू ये आ गया, हैंस प्रूव्ड हो गया। और हमेशा जब भी कोई थ्योरम निकले तो पेपर में हमेशा क्या लिखने का बेटा, हैंस करके उस पूरे को लाइन को उतारना, किस पे, थ्योरम हो तो, ठीक है। और क्वेश्चन हो तो क्या लिखना है आपको, क्वेश्चन में भी हैंस करके लिखना है, हैंस आवर सॉल्यूशन। जैसे कि सीक्वेंस का है सीक्वेंस, सीरीज का है सीरीज, सीरीज कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है, पूछ दिया तब बोलेंगे हैंस गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट, ऐसा हाईलाइट करने का अपने आंसर को, वो जो है, क्योंकि पूछा था कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस है मान लो तो बोलेंगे हैंस करके नीचे में लिखेंगे, या फिर देयरफॉर जो भी लिख लिया आपने, जैसे ही समझ लिया, बताना है कि भाई गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट x इक्वल टू a, जो सीखा उसको लिखने का, ठीक है, अंत में हाईलाइट करने का। आया बात समझ। तो थ्योरम को हमेशा वही क्वेश्चन होता है, इसलिए हमेशा थ्योरम के स्टेटमेंट को पूरा उतार देना है हैंस करके, वेरीफाई हो गया। नंबर 2 मेरे प्यारे बच्चों, नंबर 2 को मेरे ख्याल से आप लोग प्रूव कर सकते हो। चलो क्वेश्चन क्या पूछा है बच्चों,
इफ एन स्क्वायर इज इवन नंबर देन प्रूव दैट, ऐसा भी बोल सकता है, एन इज आल्सो एन इवन नंबर, है ना। या फिर स्टेटमेंट के तौर पे बोलेगा तो क्या बोलेगा, स्टेटमेंट में ना प्रूफ दैट शब्द इस्तेमाल नहीं करते, क्या बोलते हैं, मैं बोल रहा हूं वही मान लो, ऐसा रहता है। क्या लिखा है, इफ एन स्क्वायर इज इवन देन एन इज इवन। इस थ्योरम को रिपीट करेंगे, आप लोग रिवीजन करो ध्यान से। क्वेश्चन हमें दिया गया है कि प्रूव दैट √2 इज नॉट अ रेशनल नंबर। वेरी वेरी आईएमपी, इसमें बदल सकता है, √3 वाला भी आ जाएगा, कल हम √3 वाला करने वाले हैं, कल हम √8 वाले करने वाले हैं, √5 वाले करने वाले, जो बोलेंगे वो करने वाले हैं, सबका बनने वाला है क्वेश्चन, ठीक है। क्या कहता है कि भाई ये रेशनल नंबर नहीं है, बताओ। तो हम तो जानते थे रेशनल नंबर है नहीं है करके, रेशनल नंबर नहीं है जानते हैं, लेकिन प्रूफ कैसे करें, इस बात की दिक्कत आ गई। अब उसको करके दिखाना चाहते हैं। हमको बोलते हैं ना बच्चों, बहुत लोग बोलते हैं कैसे नहीं होता है √3 रेशनल नंबर, बता, तो ऐसे बोलेंगे, हमने बता दिया था रेशनल नंबर होता नहीं है, ये इर्रेशनल है करके, तो हम लोग को पूछेंगे लोग बताना ऐसे करके, तो हम बताएंगे ऐसे होता है करके, ठीक है। शुरुआत कर दिए कि चलो जो प्रूफ करना है उसके विरोध में चलते हैं। क्या प्रूफ करना है उसको पहले लिख देना है, वी हैव टू शो दैट √2 इज नॉट अ रेशनल नंबर। नाउ कंट्री वी एज्यूम, है ना, वी मे एज्यूम दैट √2 इज अ रेशनल नंबर, देन √2 इज इक्वल्स टू p/q लिखा जा सकता है। रेशनल का डेफिनेशन यही होता है, लिखा p और q दोनों इंटीजर हैं, ये भूलना नहीं है, ये डेफिनेशन में था। आगे बढ़े, दोनों साइड स्क्वायर चर्चा कर चुके ऑनलाइन वाले बन के, ठीक है। लिख रहे हैं इसको सब है ताकि स्टेटमेंट को अच्छे से प्रूव कर सके। दोनों साइड क्या स्क्वायर करेंगे तो रूट हो जाएगा, इस स्क्वायर है, इस दोनों का स्क्वायर है, इसका ये मतलब है। आगे बढ़ेंगे तो यहां 2 से इंटू हो जाएगा कौन, q स्क्वायर, राइट हैंड साइड में क्या छूट जाएगा। अब p स्क्वायर को आपने क्या बोला है, p स्क्वायर को क्या बोला है आपने, भाई देखो ध्यान से, इधर ये इवन हो सकता है करके, उसके पहले हमने बोल दिया है कि p और q दोनों क्या थे, इंटीजर है सर, इंटीजर है, दोनों का स्क्वायर किए हैं। एक वाले भाई साहब जो है ये इंटीजर, ये इंटीजर, तो 2 का इंटू करने से भी इंटीजर, स्क्वायर करने से भी इंटीजर है, और ये दोनों इवन इंटीजर भी है, तो दोनों को एक साथ भी लिख सकते हो। मैं जितना लिखूंगा उतना ही लिखोगे, जरूरी नहीं है, अपने तरीके से देख के शब्दों को लिख सकते हो। क्या क्या बोलते बेटा, दोनों इंटीजर हैं, दोनों का स्क्वायर भी इंटीजर होगा, और दोनों का इंटू करने से भी इवन इंटीजर बन जाएगा, और p के बराबर में इधर का है, तो वो तो कल रहा था, इसलिए ये भी इवन, ये भी इवन, ठीक है, वो सब लिख देंगे। तो हमने बोला है कि 2q स्क्वायर एक इवन इंटीजर है, बोल सकते हो, है ना। या फिर हम देख सकते हैं यहां से कि जब ये इवन है मतलब ये p स्क्वायर भी इवन है, और p स्क्वायर इवन है, तो हमने थ्योरी पढ़ा था अभी, क्या थ्योरी पढ़ा था, जो थ्योरम कल बताने वाले हैं, बोल रहे थे कि कोई नंबर का अगर आपने स्क्वायर करके इवन लिखा है तो वो नंबर हमेशा क्या रहा होगा, इवन ही रहा होगा। जैसे कि 2 का स्क्वायर करने से 4 आता है, और 4 का स्क्वायर करने से क्या आता है भैया, ठीक है, और इस प्रकार से आगे बढ़ते जाएंगे। 4 के बाद क्या आता है, 6, क्या आएगा 36। हर नंबर जो स्क्वायर में आया है और वो अगर इवन है तो पहले जिस नंबर से वो बना हुआ है वो इवन रहा होगा, हम बोल रहे हैं। तो p क्या है, इवन है। अगर p इवन है तो हम ऐसा लिख सकते हैं, मान लो p को इवन नंबर कहा, इसलिए मैं बोलूंगा कि कुछ पॉजिटिव इंटीजर, या फिर बोलना है आप लोग को क्या, कुछ नंबर, नेचुरल नंबर भी बोल सकते हो बच्चों, यहां पर क्या बोल सकते हो, नेचुरल नंबर का 2 से इंटू करते जाएंगे तो p जो है एक इवन नंबर का रूप धारण करता जाएगा। मेरा मन, क्योंकि मेरे को बोलने की इजाजत मिली है कि कुछ भी लिखो करके, तो p को इवन कहा तो मैंने नाम दे दिया उसका 2m करके, बुक भी यही 2m बोला हुआ है, इतना हमने समझा। अगर मैं फिर से इसको स्क्वायर बोलूं तो ये भी सही है, ये ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, फ्रॉम इक्वेशन बताओ जल्दी से, फ्रॉम 1 and 2। अगर ऐसा मैं करूं तो मुझे क्या मिलने वाला है, राइट हैंड साइड को तो आपको रिप्लेस करना था, तो 2q स्क्वायर इक्वल टू 4m स्क्वायर, 4m स्क्वायर, और यहां से आप आगे बढ़ोगे तो क्या आ जाएगा, बोलेंगे सर 2 तो कट जाएगा, q स्क्वायर अपॉन में, और यहां पर आप 2 लिख दोगे, और यहां पर आ जाएगा m स्क्वायर, है ना। ये नंबर 3 बोल दो इसको। बोलेंगे कि ये ना बहुत बेहुदा है सर, बोलेंगे कैसे बेहुदा दिख रहा है, बोलेंगे क्योंकि q का वैल्यू तो कुछ भी रख सकते हो इंटीजर में, ऐसा बोल दिया है, तो कुछ इंटीजर के लिए ये चीजें होल्ड हो सकती हैं और कुछ के लिए नहीं होने वाला। अब नंबर सोचो बेटा, क्या क्या नंबर सोच सकते हो, ठीक है, नंबर सोचना, आप लोग नंबर सोचना, कोई नंबर सोचो, 2 सोचा, तो 2 का तो क्या बन गया 4/2 इक्वल टू क्या आ रहा है 2, है ना, ये तो सही है।
लेकिन जैसे ही मैं ऐसे बोलता हूं तो किसी का भी नंबर का स्क्वायर करने से 2 नहीं बनता, ये भी एक विरोध है। दो विरोध हो रहे हैं, देखो ध्यान से। क्यू का वैल्यू क्या बोला आपने? 2 बोला, 2 बोला ना। 2 जैसे ही बोला तो मैंने क्या लिख दिया, ऐसा लिखा। और इसके इक्वल टू में क्या था, देखो भाई 2 रखा, ऐसे लिख देते हैं भाई। इसके इक्वल टू में चल रहा था कौन? एम स्क्वायर। इधर छेड़ना नहीं है, एम स्क्वायर को छेड़ना नहीं है। इधर रखोगे तो क्या आएगा? 2। अब इक्वल टू क्या आ रहा है बोलेंगे? एम स्क्वायर। हमने आज तक नहीं सुना है किसी भी नंबर को स्क्वायर करने से 2 आता है। कहां आता है 2 जी? शुरुआत होता है नंबर से तो आता है 1, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। कहां आता है किसी का नंबर? कोई भी इंटीजर का स्क्वायर कभी भी 2 नहीं आता। चलो और एक नंबर सोच लो आप। नंबर क्या बोलोगे अब? 2 के बाद 3 बोलो। 3 में क्या आएगा बच्चों? 9 बाई, दिख रहा है ये नंबर क्या है? अपने आप में फ्रैक्शन नंबर है। और दुनिया का कोई भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर ऐसा नहीं बना है आज तक। बना है क्या? हाँ, तो यहां पर क्या बोलोगे फिर? वैसे में वी कैन सी दैट, स्पष्ट है कि, ठीक है, क्या बोलने वाले हैं? स्पष्ट है, स्पष्ट है कि, स्पष्ट है कि, क्या स्पष्ट है कि एम स्क्वायर बराबर नहीं होने वाला है किसके लिए? क्यू स्क्वायर अपॉन में 2, 4 एनी बोल सकते हो, 4 आल भी बोल सकते हो। m बिलोंग्स टू n। आप देखो अभी लिख के दिखाया भी थे, 1 करूंगा तो 1/2 आएगा। दुनिया का कोई भी m स्क्वायर ऐसा नहीं बनता जहां n नेचुरल नंबर हो। अभी लिखे थे हमने, क्या लिखा था? 2 जैसे ही रखा था q का वैल्यू तो मुझे मिल गया था 4/2 मतलब 2। और कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। क्या आप क्या आता? 16/2। 62 का मतलब 8। दुनिया का कोई भी नंबर जो है अगर नेचुरल नंबर है तो उसका स्क्वायर 8 नहीं बनता। नहीं बन, समझ आया? किसका विरोध हो रहा है लगातार? कोई पूछे तो क्या बोलना है? सर स्क्वायर होने का विरोध हो रहा है लगातार। और किन का विरोध हो रहा है? कोई पूछेगा तो इंटीजर होने का विरोध हो रहा है। कोई नंबर इंटीजर है तो उसका हमेशा क्या आना चाहिए? ये हिस्सा भी क्या होना चाहिए? स्क्वायर भी क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। तुम इसको इंटीजर बोल रहे हो, अब ये है क्या? नहीं है इंटीजर। हर बार इंटीजर नहीं है, कुछ बार इंटीजर है, कुछ बार नहीं है। तो कितने तरीके से कंट्राडिक्शन आ रहा है। मैथमेटिक्स के नियमों का जब विरोध हो तो क्या बोलते हैं? अवर एज्यूम्पशन इज रॉन्ग, हाइपोथेसिस इज राइट। हाइपोथेसिस क्या था? √2, या फिर स्टेटमेंट √2 इज नॉट रेशनल नंबर, और तुमने उसको बिगाड़ दिया और क्या बोल दिया? रेशनल है बोल दिया। तो तुम्हारा एज्यूम्पशन रॉन्ग है, हाइपोथेसिस नहीं बोलना। अगर हाइपोथेसिस रॉन्ग मत बोलना, हाइपोथेसिस को हम छोड़ देंगे। हाइपोथेसिस ऐसा बोलना ही है। क्या बोलेंगे? अवर एज्यूम्पशन इज रॉन्ग, क्योंकि हर साइड से रॉन्ग आ रहा है बोलेंगे। ये जो है कंट्राडिक्शन है इस चीज का, है ना। और हम जानते हैं बोलते हैं इसको ज्यादा अच्छा है, हम जानते हैं बोलना है ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या जानते हैं बच्चों? हम जानते हैं कि, तो ये नंबर क्या हो जाएगा? 4 एंड 5 आपस में क्या है? कंट्राडिक्शन। आपस में यही कंट्राडिक्शन आ रहा है ना। हाँ बोलो। इक्वेशन 4 या फिर 4 बोलना, इक्वेशन तो है ही नहीं। 4 इज, या हिंदी है तो हिंदी लिख दे। जो 4 है, 4 समीकरण 3 का क्या है बच्चों? का कंट्राडिक्शन है। कंट्राडिक्शन है, ठीक। तो कंट्राडिक्शन जब भी कहीं कोई थ्योरम में बनाते बनाते आ जाए तो हम बोलते हैं कि सो दैट आवर एज्यूम्पशन इज रॉन्ग। क्या बोलेंगे? एज्यूम्पशन रॉन्ग है। यहां पर हम बोलेंगे इसलिए, बोल देना इसलिए क्या? इसलिए बच्चों, इसलिए हमारी क्या? अवमानना, इसी को क्या बोलते हैं? परिकल्पना। हमारी अवमानना या फिर परिकल्पना। क्या था परिकल्पना? परिकल्पना कि √2 एक रेशनल नंबर है, यह गलत है, असत्य है, गलत है। तो अतः हमें क्या लिखना है आप लोग को? सत्य बात को लिखना है। अंग्रेजी में बोलो इसको, क्या बोलेंगे? 4 is contradiction of 3, so that our assumption is absolutely wrong, so hence statement is true। स्टेटमेंट को लिख देने का,
ठीक है, अंग्रेजी में आसान है और हर बच्चा देख रहा होगा मेरे वीडियो में, वाह कैचर पैचर, कोई दिक्कत नहीं। देखो क्या फर्क पड़ता है, मेरा तो एमएससी हो गया है। लिखना किनको है बच्चों? आप लोग को। लिख पाओगे ना इसको? जल्दी खत्म करना है करके ऐसे मैंने बोला है। कितने लोग लिख पाओगे? खत्म तो करना था उसको, अपने भाषा में लिखना है उसको, लिख लोगे ना? हाँ, सब लोग लिख के लाना। अंत में क्या क्या मैंने बोला है वो सुन लिया होगा आप लोगों ने। मन नहीं कर रहा है लिखने का, जब मेरा मन नहीं करता तो हरकत ऐसे होता है मेरा। ठीक है, चलो। √3 रेशनल नंबर नहीं है, प्रूफ कर पाओगे? हाँ, दिमाग लगा के आना, सोचना घर में।